So welcome online classes Bishop Academy Senior Secondary School Maharajan. Today I will be discuss class 11 physics chapter 3 motion in a straight line and its part 4 derivation of motion equation. So in the last video we are discuss acceleration, uniform acceleration, non-uniform acceleration, average acceleration. तो एक्सेलरेशन आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर डेरिवेशन ऑफ द मोशन इक्वेशन, क्योंकि इस रिजल्ट में लगभग सब में ए आया हुआ है और हम इसी को आज डिराइव करेंगे। तो चूँकि यह फार्मूला हम लोग पिछले क्लास 9th में भी पढ़े थे, लेकिन वहाँ पे जो है वो मैथमेटिकल मेथड था। आज इस फार्मूले को हम लोग इंटीग्रेशन मेथड से प्रूव करेंगे। तो इसी का डेरिवेशन करने के लिए हम लोग अब आते हैं कि पहला मोशन इक्वेशन v = u + at कैसे प्रूफ होगा, दूसरा मोशन इक्वेशन s = ut + ½ at² कैसे प्रूफ होगा, और तीसरा मोशन इक्वेशन v² = e² + 2as। आफ्टर दिस वी आर डिराइव ए इक्वेशन डिस्टेंस कवर इन लास्ट 1 सेकेंड। इन तीन के बाद एक और डेरिवेशन हम करेंगे कि अगर कोई मूविंग बॉडी है, तो अगर कोई मूविंग बॉडी अगर मोशन में है तो लास्ट nth सेकेंड का यानी nth सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करता है उसको भी इसके साथ हम डिराइव करेंगे। तो आप इसके डेरिवेशन पर हम लोग आते हैं। डेरिवेशन पर इसके पहले डेरिवेशन पर हम लोग आते हैं। v = u + at का डेरिवेशन कैसे करेंगे, तो मोशन इक्वेशन हम लोग पहला स्टार्ट करते हैं कि पहला हमारा मोशन इक्वेशन है v = u + at कि इसका रिजल्ट कैसे आता है। तो अब यहाँ पर लिखते हैं कि बाई टर्म ऑफ एक्सेलरेशन a = dv/dt। dv/dt का मतलब हो गया, dv मतलब हो गया चेंज इन वेलोसिटी और dt का मतलब हो गया टाइम इंटरवल, यानी चेंज द रेट ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट आ जाएगा हमारा dv = a dt। अब यहाँ पर लिखते हैं डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी एंड टाइम। तो वेलोसिटी एंड टाइम क्यों लिखा, क्योंकि लेफ्ट साइड में dv है, इसका मतलब इस टर्म को हम वेलोसिटी के रेफरेंस में इंटीग्रेट करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, और इस टर्म को हम टाइम के साथ करेंगे। तो अब यहाँ पे जो टर्म आएगा ये होगा इंटीग्रेशन का साइन हो गया dv। अब इसका लिमिट लेंगे तो किसी भी पार्टिकल का जो मोशन होता है वो इनिशियल टू फाइनल होता है। तो इनिशियल टू फाइनल होगा तो हो जाएगा u2v = अब यहाँ पर जाएगा इंटीग्रेशन। कोई भी मोशन जब होगा तो इनिशियल फेज पे जो हमारा टाइम होगा वह 0 होगा और फाइनल के पेज पर हम t लेते हैं तो हो जाएगा a dt। तो अब dv की हम बात करेंगे तो यह टर्म आ जाएगा v⁴ u v = a को बाहर कर देते हैं तो हो जाएगा 0 to t dt। अब इस टर्म के बाद हमारा रिजल्ट आ जाएगा। अब चूँकि यहाँ पे यह अपर लिमिट हो गया, ये लोअर लिमिट हो गया, तो अब यहाँ पे जो ब्रैकेट में भी लिखा है इसके जगह पर हम लिखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो हो जाएगा v - u = a। अब यहाँ पे टर्म क्या आ जाएगा, t आ जाएगा, क्योंकि dt है तो t हो गया, और ये हो गया 0 to t, तो हो गया v - u = a इन ब्रैकेट t - 0, तो हो गया v - u = at, या अब u को ट्रांसपोज कर दें तो जाएगा v = u + at। तो ये हमारा मोशन इक्वेशन फर्स्ट का डेरिवेशन हुआ। अब इसी तरह से हम मोशन इक्वेशन सेकेंड को भी प्रूव करेंगे। तो मोशन इक्वेशन सेकेंड में जब हम आएंगे तो क्या आएगा रिजल्ट हमारा s = ut + ½ at²। तो इस टर्म पर आते हैं हम लोग। मोशन इक्वेशन सेकेंड पर, तो मोशन इक्वेशन सेकेंड हमारा है, सेकेंड में हमको रिजल्ट लाना है s = ut +
हाफ ए टी स्क्वायर। तो अब यहाँ पे जो हमारा टर्म है वह डिस्टेंस को निकालना है, तो यहाँ पे लिखते हैं बाई टर्म ऑफ वेलोसिटी v इक्वल टू डी एस बाई डी टी, यानी वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा डी एस इक्वल टू वी डी टी, तो हो जाएगा डी एस इक्वल टू, अब v को बाई मोशन इक्वेशन फर्स्ट के फेज में तोड़ देते हैं, u प्लस ए टी, v की वैल्यू हो गया और डी टी। अब इस ब्रैकेट को ब्रेक करते हैं तो हो जाएगा डी एस इक्वल टू यू डी टी प्लस ए टी इंटू डी टी। अब डी एस आप यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस स्पीड एंड टाइम। तो डिस्टेंस स्पीड ना लेते हैं क्योंकि यहाँ पर u के साथ dt लगा हुआ है, तो दो ही टर्म आया है, एक ds आया और एक dt आया है। तो डिस्टेंस और टाइम के जब रिस्पेक्ट में इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा 0 to s, लिमिट ले लिए कि इनिशियल टू फाइनल पॉइंट का डिस्टेंस इक्वल टू, इसका हम करते हैं तो हो जाएगा 0 to t u dt। यहाँ पे टाइम का इंटरवल क्यों लिए, क्योंकि u के साथ dt लगा हुआ है, प्लस 0 to t a इंटू टी डी टी। अब इस टर्म में हम आते हैं तो इसमें जो टर्म होगा यहाँ पर जाएगा s 0 to s इक्वल टू डी एस है, इसलिए s का रिजल्ट आ गया। u डी टी में हम u को पहले बाहर करते हैं तो u 0 to t डी टी प्लस इसमें a को बाहर करते हैं हो जाएगा t इंटू डी टी। तो हो गया s माइनस 0, लिमिट को हमने पुटअप कर दिया, s के जगह पर अपर लिमिट, फिर s के जगह पर लोअर लिमिट, s माइनस 0 इक्वल टू u। यहाँ पे टर्म आ गया t का, क्योंकि dt है तो टर्म t हो गया 0 to t प्लस a। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन में पावर होता है, अगर x टू दी पावर हम n को अगर इंटीग्रेट करते हैं तो जाएगा x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यानी पावर एक जोड़ते हैं और जो इसका पावर आएगा वही अपॉन करके डिनोमिनेटर में शो करेंगे। तो यहाँ पर जाएगा क्योंकि t पे पावर 1 है और प्लस 1 करेंगे तो t पे पावर 2 बाई 2 और लिमिट इसका हो गया 0 to t। तो इस फेज में आते हैं तो हो गया s इक्वल टू u इन ब्रैकेट t माइनस 0, लिमिट को पुटअप कर दिया यहाँ पे, प्लस हाफ अपॉन 2 है तो हाफ इसको लिख दिए a और ब्रैकेट हो गया t स्क्वायर 0 to t। तो हो गया s इक्वल टू यू टी और 0 से मल्टीप्लाई होगा तो चूँकि 0 होगा तो 0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्लस हाफ a और ये ब्रैकेट में हो जाएगा। अब यहाँ पर लिमिट यूज करें तो t स्क्वायर, t के यहाँ पर t आ गया, पावर 2 लगा हुआ है तो t स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर करेंगे तो 0 ही आएगा। तो हो जाएगा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और इस तरह से हमारा ये दूसरा भी रिजल्ट आ गया, मोशन इक्वेशन सेकेंड आ गया s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का। इसके बाद हम तीसरे मोशन इक्वेशन पाते हैं v स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर प्लस 2as का रिजल्ट हम कैसे लाएंगे। तो तीसरे मोशन इक्वेशन को फिर से हम एक्सेलरेशन के हेल्प से उसको सॉल्व करेंगे। तो तीसरे में भी हम लिखेंगे विद द हेल्प ऑफ इन द टर्म ऑफ एक्सेलरेशन से स्टार्ट करेंगे उसको भी। तो तीसरे इक्वेशन पाते हैं हम लोग v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो आप लिखते हैं बाई टर्म ऑफ एक्सेलरेशन। तो a इक्वल टू हम सकते हैं dv बाई dt, इसको लाइक फ्रैक्शन हम बना रहे हैं तो dv बाई dt को हम ds बाई ds से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ds बाई dt, यानी इस टर्म को यहाँ पे ला दिए और इसको हम लिख सकते हैं dv बाई ds।
अब चूंकि ds बाई डी टी को हम अभी इसके जस्ट पहले सेकेंड इक्वेशन का जब हमने प्रूफिंग स्टार्ट किया था तो इसको लिखा था v इंटू डी वी बाई डी एस, फिर यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा ए डी एस इक्वल टू वी इंटू डी वी। अब यहाँ आप लिखते हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ differentiate both side with respect to distance and velocity। क्योंकि इसमें कहीं भी टर्म dt का नहीं आया है तो इसमें टाइम का, क्योंकि यहाँ पे ds आया है इसलिए यह टर्म डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में सॉल्व होगा और v के साथ dv आया है इसलिए वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में सॉल्व होगा। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग a 0 to s ds इक्वल टू u to v इंटू डी वी। क्योंकि वेलोसिटी है तो इनिशियल टू फाइनल, तो इनिशियल टू फाइनल का हमने लिमिट ले लिया इसका, तो हो गया a इन ब्रैकेट s टू दी पावर 0 to s इक्वल टू, अब ये हो जाएगा टर्म, क्योंकि यहाँ पे देखिए v डी वी है तो इसको पावर 1 है तो फिर प्लस 1 करेंगे तो v पे पावर 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2 u टू v, तो हो गया a इन ब्रैकेट s माइनस 0, लिमिट ले लिया, s के जगह पर s आ गया अपर लिमिट, फिर s के जगह पर आ गया क्या लोअर लिमिट, तो s माइनस 0 इक्वल टू हाफ, क्योंकि अपान 2 है तो 1/2 लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा v स्क्वायर u टू v, तो हो गया as इक्वल टू हाफ इन ब्रैकेट, लिमिट लेते हैं तो v के जगह पर v आएगा तो v ही रहेगा तो v स्क्वायर हो जाएगा। अब चूंकि v के जगह पर जब लोअर लिमिट लाएंगे तो हो जाएगा u स्क्वायर, तो हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर r, इसको अगर हम ट्रांसपोज करें तो इसको लिख सकते हैं v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो इस तरह से हमारा ये मोशन इक्वेशन थर्ड भी आ गया। अब इन तीन मोशन इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड और थर्ड को प्रूव करने के बाद आता है कि हाउ मच डिस्टेंस कवर बाय ए मूविंग पार्टिकल इन n सेकेंड, तो उसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग कि व्हाट बी डिस्टेंस कवर बाय ए मूविंग पार्टिकल इन nth सेकेंड या t सेकेंड, यानी एक सेकेंड के लिए, एक पार्टिकुलर सेकेंड के लिए कितना डिस्टेंस होगा उसको भी निकालते हैं हम लोग। तो अब डेरिवेशन आ रहा हमारा डिस्टेंस कवर इन nth सेकेंड लिखा है या t, तो अगर वही बात है अगर nth लिखते हैं तो जहाँ जहाँ t आएगा वहाँ हम n लिखेंगे या nth सेकेंड लिखते हैं nth सेकेंड। तो इसके प्रूफिंग पाते हैं तो यहाँ पर लिखते हैं बाय मोशन इक्वेशन सेकेंड s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो अब यहाँ निकालते हैं पहले डिस्टेंस कवर इन n सेकेंड, s(n) इक्वल टू un प्लस हाफ an स्क्वायर, यानी अब यहाँ पे जो हमने टाइम को डिनोट किया था उस टाइम के लिए हम an का प्रयोग कर रहे हैं, तो जब हम an का यूज करेंगे तो जहाँ जहाँ टाइम आएगा वहाँ पे हम क्या लिखेंगे an लिखेंगे। अब फिर निकालेंगे इसमें डिस्टेंस कवर इन n-1 सेकेंड, तो अब हो जाएगा s(n-1) इक्वल टू u इन ब्रैकेट n-1 ब्रैकेट क्लोज प्लस हाफ a इन ब्रैकेट n-1 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा s(n-1) इक्वल टू
यू एन माइनस यू प्लस हाफ ए इन ब्रैकेट एन स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, जिसको हमने ब्रेक कर दिया a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हो गया एस एन माइनस 1 इक्वल टू यू एन माइनस यू प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1। इसको हम कर देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। तो अब चूँकि अब ये जैसे मान लो कि अगर पूछा जाए कि मान लो ए पर्सन भी कंप्लीट ए रेस इन द 10 सेकेंड, कि कोई व्यक्ति 10 सेकेंड में एक रेस को कंप्लीट करता है, तो अब ये पूछा जाए कि अंतिम 10वें सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, जो हमने दो इक्वेशन बनाया कि पहले हमने 10 सेकेंड का भी डिस्टेंस निकाल लिया, फिर 1 सेकेंड कम करके यानी 9 सेकेंड का भी निकालना। अब 10 सेकेंड के रिजल्ट से हम 9 सेकेंड के रिजल्ट को क्या करें, माइनस कर दें, तो लास्ट 1 सेकेंड का रिजल्ट हमारा आ जाएगा। इसीलिए हमने टोटल टाइम का भी निकाल लिया और टोटल से 1 सेकेंड पहले तक का निकाल लिया। अब टोटल से 1 सेकेंड पहले को जो ही माइनस करेंगे तो दिस इज द रिजल्ट ऑफ द लास्ट 1 सेकेंड। तो अब चूँकि इसके बाद हम इक्वेशन चूँकि पूरा नहीं मिटाएंगे, हमको यह और इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को यूज करना है, इसलिए हम केवल अभी ऊपर थोड़ा सा मिटाएंगे। तो अब निकालेंगे यहाँ पे डिस्टेंस कवर इन nth सेकेंड। n सेकेंड मतलब लास्ट 1 सेकेंड, n सेकेंड। तो एस nth इक्वल हो जाएगा एस एन माइनस 1। तो एस एन का रिजल्ट इक्वेशन फर्स्ट में आया है, यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस, क्योंकि इस पूरे टर्म को माइनस करेंगे तो हम ब्रैकेट का यूज कर रहे हैं, माइनस यू एन माइनस हाफ ए, यू एन माइनस यू है पहले, यू एन माइनस यू प्लस हाफ ए इन ब्रैकेट एन स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1। अब इस ब्रैकेट को हम तोड़ते हैं तो यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे माइनस प्लस का मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस हाफ ए एन स्क्वायर, फिर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 2n और यहाँ पर जाएगा माइनस 1। ब्रैकेट ब्रेक हो गया। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स कटेंगे, तो पहले इसको अब मिटा दो, अब इक्वेशन की ज़रूरत नहीं है। तो अब यहाँ से हम अगर इसको सॉल्व करते हैं तो यू एन से यू एन कट जाएगा, क्योंकि एक यू एन पॉजिटिव है और एक यू एन क्या है, निगेटिव है। दूसरा क्या कट जाएगा, हाफ ए एन स्क्वायर से हाफ ए एन स्क्वायर कट जाएगा। तो रिजल्ट क्या आ गया, u प्लस 2n माइनस 1। तो अब यहाँ पे अगर हम कॉमन ले लें तो हो जाएगा u प्लस हाफ कॉमन ले लें या 2 कॉमन ले लें, तो 2 कॉमन लेते हैं तो हो जाएगा n माइनस हाफ, या माइनस 2 कॉमन लेंगे, माइनस 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा हाफ माइनस n। तो अब ये हमारा रिजल्ट हो गया डिस्टेंस कवर इन n सेकेंड, यानी u प्लस हाफ n माइनस हाफ का रिजल्ट जो होगा, तो इसमें हमारा जो रिजल्ट आ जाएगा 1 मिनट। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया है, थोड़ा सा इसको वैल्यू काटने में मिस्टेक हो गया है। इस रिजल्ट को हम करते हैं तो यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस प्लस माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और यहाँ पे हो गया हाफ ए एन स्क्वायर, और यहाँ पे सिर्फ प्लस एन बचेगा, क्योंकि यहाँ पे हाफ ए का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हाफ से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर जाएगा माइनस हाफ ए। अब कैंसिल करके देखते हैं, तो यहाँ पे बच गया हमारा क्या, u
प्लस u प्लस n माइनस हाफ a। तो अब यहाँ पे कॉमन लेते हैं u प्लस, अगर हाफ ए कॉमन, माइनस हाफ ए कॉमन लेते हैं, माइनस हाफ ए कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा 2n 1 माइनस 2n, या हाफ ए कॉमन लिए हैं तो हाफ से डिवाइड करते हो जाएगा प्लस 1 माइनस 2n, ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। हाफ ए कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 2n आर u प्लस, अगर हाफ ए कॉमन लेते हैं तो प्लस कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर जाएगा 2, हाफ कॉमन लेते हैं तो हो जाएगा 2n प्लस हाफ ए कॉमन लेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा हमारा प्लस हाफ पे रिजल्ट आ जाएगा। हाफ कॉमन लें तो 2a n माइनस 2 a/2। तो हाफ कॉमन ले लिया हमने, तो हाफ कॉमन ले लिया, तो अगर प्लस हाफ कॉमन ले रहे हैं तो 2n माइनस a, 2n माइनस a, यानी इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं रिजल्ट को, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा जो था ये मोशन इक्वेशन के लिए था। Thank you watching for this video. After this video we are given the some numerical on the basis of the motion equation. Thank you.